पुरुष और रिश्ते, शोपेनहावर का नजरिया। ज्यादातर पुरुष अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक गलतफहमी में बिता देते हैं। वे औरतों से प्यार, तारीफ और खुशी पाने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में उन्हें टूटा हुआ, थका हुआ या फंसा हुआ महसूस होता है। करीब 200 साल पहले एक फिलोसोफर थे, आर्थर शोपेनहावर। उन्होंने इंसानी रिश्तों की कुछ ऐसी सच्चाइयां बताई थीं जिन्हें आज भी बहुत लोग मानना नहीं चाहते। ये बातें शायद सुनने में अच्छी न लगें, आसान न हो, पर बहुत असरदार हैं। और एक बार जब आप इन्हें समझ लेते हैं तो रिश्तों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। शोपेनहावर कोई रोमांटिक इंसान नहीं थे। वे रूहों के मिलने या किस्मत जैसी बातों में यकीन नहीं रखते थे। उनके हिसाब से प्यार कोई जादुई रिश्ता नहीं, बल्कि एक कुदरती प्रक्रिया है, कुदरत की एक चाल जिसका मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना है। जिसे हम प्यार समझते हैं वो असल में दिमाग का एक धोखा है, एक केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ तब तक रहता है जब तक दो लोग साथ आ जाएं, फिर ये खत्म हो जाता है। जब कोई आदमी किसी औरत के पीछे पागल हो जाता है, जब उसे लगता है कि यही मेरी हमसफर है, तो असल में उसका दिमाग उसकी सेहत, उम्र और बच्चे पैदा करने की क्षमता को जांच रहा होता है। औरतें भी ऐसा ही करती हैं, पर वे सुरक्षा, स्थिरता और काबिलियत जैसी चीजों को ज्यादा अहमियत देती हैं। शोपेनहावर ने लिखा, प्यार लगभग हर इंसान के काम की सबसे बड़ी वजह है, पर वे ये बात तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने के लिए कह रहे थे। उन्होंने प्यार को एक ऐसा जाल बताया जो हमें सही फैसले लेने से भटका देता है। कितने ही पुरुषों ने सब कुछ दे दिया, अपना वक्त, पैसा, भावनाएं, और आखिर में उन्हें छोड़ दिया गया। कितनी शादियां तब टूट जाती हैं जब प्यार का खुमार उतर जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि हमारी जैविक बनावट है। औरतें अपने साथी को न्याय, वफादारी या कोशिशों के आधार पर नहीं चुनती। वे उस पुरुष को चुनती हैं जिसमें सबसे ज्यादा दम होता है, जो सुरक्षा दे सके, जिसके पास संसाधन हो, जिसकी इज्जत हो। और अगर कोई पुरुष ये नहीं दे सकता तो उसकी कितनी भी मेहनत मायने नहीं रखती। ये कड़वी बात नहीं, बल्कि कुदरती सच है। आज की डेटिंग ऐप्स को देखिए, कुछ ही पुरुषों को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलती है। तलाक के आंकड़े देखिए, पुरुषों को ज्यादा नुकसान होता है। इतिहास को देखिए, राजाओं को भी ऐसी औरतों ने हराया जिन्हें उन्होंने खुद बहुत पसंद किया था। ज्यादातर पुरुष मानते हैं कि प्यार मेहनत से मिलता है, पर सच ये है कि प्यार बदले में नहीं मिलता। ये किसी की अहमियत का नतीजा है, और वो अहमियत सेवा करने से नहीं, बल्कि ताकत से आती है। औरतें अच्छे पुरुष पर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, मजबूत पुरुष पर आकर्षित होती हैं। जिस पल कोई पुरुष अपनी जिंदगी का केंद्र किसी औरत को बनाता है, उसी पल वो अपना आकर्षण खो देता है। शोपेनहावर ने इसे कब्जे का उल्टा नियम कहा। पीछा करना मजेदार होता है, पा लेना बोरिंग हो जाता है, और जब रोमांच खत्म हो जाता है तो आकर्षण भी चला जाता है। पर बात ये नहीं है कि औरतों को गलत ठहराया जाए, बात है इस व्यवस्था को समझने की। जब कोई पुरुष ये समझ लेता है कि असली खेल क्या है, तब वो मिन्नतें करना बंद करता है और खुद को बेहतर बनाना शुरू करता है। शोपेनहावर की बातें पुरुषों को कठोर बनने के लिए नहीं, बल्कि होशियार बनने के लिए प्रेरित करती हैं। याद रखें, असली ताकत चुने जाने में नहीं, बल्कि खुद को चुनने में है। और इससे भी गहरी सच्चाई ये है कि आज के पुरुष नाकाम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि असली नियम क्या है। कुदरती बनावट निष्पक्ष नहीं है। जब समाज बराबरी की बात करता है, तब भी प्रकृति अपनी पुरानी भाषा बोलती है, जहां औरतें चुनने वाली होती हैं और पुरुषों को अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। खुद को कैसे मजबूत करें? पुरुष की असली ताकत संघर्ष, अनुशासन और आत्मनिर्भरता से बनती है। औरतों की प्राथमिकता जवानी और खूबसूरती से जुड़ी होती है। ये कोई समाज का बनाया फैसला नहीं, बल्कि कुदरती बनावट है। शोपेनहावर ने देखा कि औरतें भावनाओं से चलती हैं, मौजूदा वक्त पर ज्यादा ध्यान देती हैं और सहज होती हैं। ये कोई बेइज्जती नहीं, बल्कि एक अवलोकन है। आज की दुनिया में ध्यान ही पैसा बन गया है, और सोशल मीडिया ने इसे एक पूरा बाजार बना दिया है। आज का पुरुष भ्रम में जी रहा है। उसे कहा जाता है कि वो संवेदनशील बने, पर इसके लिए उसे नकार दिया जाता है। वो मेहनत करता है और फिर भी उसे छोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ इस्तेमाल होने की बात नहीं है, ये उस सोच की बात है जिसमें उसे सिखाया गया कि प्यार ही सब कुछ है, कि वफादारी का इनाम मिलेगा, कि त्याग से सुरक्षा मिलेगी। पर शोपेनहावर ने इसे बेझिझक देखा। एक पुरुष को उसके होने के लिए नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता के लिए पसंद किया जाता है, और जैसे ही वो उपयोगिता खत्म होती है, वो भी बेकार हो जाता है। तो उपाय क्या है? औरत की तारीफ के लिए मत जियो। एक ऐसी जिंदगी बनाओ जो इतनी मजबूत हो कि तारीफ की जरूरत ही न रहे। शोपेनहावर ने पुरुषों को दो हिस्सों में बांटा, जो सेवा करते हैं और जो नेतृत्व करते हैं। पहले वाले मंजूरी के पीछे भागते हैं, दूसरे उसे खींच लाते हैं। सम्मान के पीछे दौड़ने वाला पुरुष अक्सर उसे खो देता है। जो मकसद से चलता है, उसे सम्मान मिलता है। तो फिर आप क्या करें? समझदारी से शुरुआत करें। इस दुनिया से न्याय की उम्मीद करना बंद करें। यह दुनिया कुदरती नियमों पर चलती है। प्यार से आजादी की उम्मीद मत कीजिए, खुद को बचाना शुरू कीजिए। आज का कामयाब पुरुष नाराज नहीं होता, वो जागरूक होता है। वो धोखे से आगे देखता है, वो इंसानी व्यवहार को समझता है और उसके अनुसार खुद को ढालता है। औरतें आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे प्रकृति का आईना है। और अगर आप प्रकृति से लड़ेंगे तो हारेंगे, पर अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे तो तरक्की करेंगे।
सबसे मजबूत पुरुष ना तो पीछा करते हैं, ना ही धोखा देते हैं। वे निर्माण करते हैं, वे अनुशासन सीखते हैं, वे नेतृत्व करते हैं। और ऐसे पुरुषों को सिर्फ ध्यान नहीं मिलता, उन्हें आदर मिलता है। सच्ची मर्दानगी के 3 खंभे हैं। 1. पैसे की आजादी, अपने संसाधनों और विकल्पों पर काबू। 2. सोच की आजादी, गहराई से सोचना, खुद फैसले लेना, झूठ से खुद को बचाना। और 3. शारीरिक अनुशासन, शरीर सिर्फ आकर्षण का जरिया नहीं बल्कि इच्छा शक्ति का हथियार है। कमजोरी यहाँ, कमजोरी हर जगह। शोपेनहावर ने लिखा था, बहुत ज्यादा दुखी न होने का सबसे अच्छा तरीका है बहुत ज्यादा खुशी की उम्मीद न करना। ये निराशा नहीं, ये मानसिक कवच है। जब आप प्यार या मंजूरी की उम्मीद करना बंद करते हैं तो ये चीजें अपने आप आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको किसी की जरूरत नहीं रही, अब आप खुद एक तोहफा बन चुके हैं। आखिर में वो झूठ जो पुरुषों को बर्बाद करता है, औरतें नहीं कहती, पुरुष खुद से कहते हैं। इस झूठ को छोड़िए, सच्चाई को अपनाइए और एक ऐसी जिंदगी बनाइए जिसे कोई छीन न सके। यही सच्ची मर्दानगी है, यही असली आजादी है।